नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पटवारी की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2021 वाला पेपर बहुत ही इजी था, नॉर्मल था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पेपर समाप्त हो गया है। इस वीडियो में आपको 150 प्रश्नों के बिल्कुल सटीक आंसर मिलने वाले हैं, इसलिए एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, यह फर्स्ट शिफ्ट के पेपर है। तो दोस्तों, आपका टाइम खर्च नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर। बिल्कुल राइट आंसर है 100%। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल राइट है, ग्राम सभा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देखिए, इतिहास का जो प्रश्न आ गया है, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो इतिहास से संबंधित है। इन जो युद्ध हुए हैं इनको क्रम वाइज हमको करना है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। भटनेर का जो युद्ध है वो 1398 में हुआ था। और सुमेलगिरी का युद्ध है शेरशाह और जीताकुपा के मध्य 1544 में हुआ था। हल्दी घाटी का तो आपको पता ही है, ये फेमस है 1576 में। तो अब हम इनको दोस्तों क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर जो सी आंसर है वो बिल्कुल राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन है वो भी मिलान से संबंधित है। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है ये भी दोस्तों देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो एक और राम सिंह तंवर और बीदा झाला ये तो क्लियर हैं। और यहाँ पर एक और दो जब हम आंसर देखेंगे तो एक और दो के साथ में यहाँ पर तीन है। तो यहाँ पर जो डी आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है जो पांचवें नंबर का क्वेश्चन है वो है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा खडनाल। यहाँ पर आप देखें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा खडनाल, जो कि नागौर में पड़ता है। तो दोस्तों, छठे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा और यह भीलवाड़ा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का। और इसमें पूछा गया है कि राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट है। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद में 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि 164। और 9वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल बहुत ही इजी सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 34:25 में है। और इसके बाद में नेक्स्ट है, मुंडरियारी ख्यात का विषय क्या है। तो यहाँ पर मारवाड़ के राठौरों से संबंधित है। इसके बाद में यहाँ पर हम दोस्तों आएंगे, ये देखिए 11वें नंबर के प्रश्न पर। तो 11वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्नलिखित में असंगत युग्म यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अगर एकीकरण पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप देखें, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तृतीय चरण, जो कि यहाँ पर असंगत युग्म है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 में घोषित पद्म श्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखें ऑप्शन अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान और यहाँ पर पालीवाल जी। तो दोस्तों, इन सभी को यहाँ पर पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इस लड़के ने बहुत ही तैयारी की है, इससे यह महसूस होता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये 13वें नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है, जनवरी 2021 में किस राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसे जे के व्यास को किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, महाकवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें सी ऑप्शन, इनकी कविता से बहादुर की भावना का उदय होता है। और यहाँ पर जो वंश भास्कर, इनका आप सभी को पता है, इनका प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो है ही। और इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, ये भी बिल्कुल है। और ये मेवाड़ के निवासी थे, ये भी सही है। लेकिन इनकी कविता से बहादुर की भावना का उदय नहीं होता है, ये बिल्कुल इसमें गलत है।
और इसके बाद में 15वें नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो 13 हो जाएगा। इसके बाद में 16वें नंबर का है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने दिया था और कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका जो सही आंसर है वो एरिनपुरा है, और एरिनपुरा कहाँ पर था ये आप सभी को पता ही है। इसके बाद में 17वें नंबर का प्रश्न है, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों देखिए, आपको बता दें कि इसका जो आंसर है अभी फिलहाल नेट पर भी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में हम चलते हैं 18वें नंबर के प्रश्न पर। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में हम स्थापित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ACBD के रूप में ये व्यवस्थित हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में 19वें नंबर का प्रश्न है, गुलाबोबाई सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, और गुलाबीबाई सपोरा का आप सभी को पता है कि ये कालबेलिया से संबंधित हैं। इसके बाद में 20वें नंबर का जो प्रश्न है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इस्तीफा देता है तो वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। दोस्तों ये तो है राजस्थान लोक सेवा आयोग, अगर संघ लोक सेवा आयोग होता तो वो उसकी जगह राष्ट्रपति यहाँ पर आ जाता। इसके बाद में 21 नंबर का जो प्रश्न है वो है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और हर बार ये आता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है महाराणा कुंभा। इस लड़के ने बहुत ही अच्छी तैयारी की है इसको। और इसके बाद में दोस्तों 22 नंबर का जो प्रश्न है वो है, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही CO2, यह समय होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सांध्य प्रकाश, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में 23 नंबर का जो प्रश्न है वो है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो यहाँ पर रिक्त स्थान के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका आंसर गलत लगा रखा है। इसका जो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो बड़ा प्रतीत दिखाई देता है, यानी कि दीर्घ प्रतीत दिखाई देता है। इसके बाद में सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसके अगर यहाँ पर सूर्य आता तो अपवर्तन है, और यहाँ पर ये चंद्रमा दे रखा है तो इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो जाएगा। इसके बाद में 24 नंबर का जो प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इजी सवाल यहाँ पर पूछ लिया था दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है 22 से 28 ग्राम और 100 ml रक्त, इसके सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 25वें नंबर का प्रश्न, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न है जिसका संबंध क्या है? दोबारा से दोस्तों हम यहां पर देखेंगे, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द है और जिसका संबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा दरियाई घोड़े से। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मिलान वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आएंगे, इनको आप याद करके जाएं। यहाँ पर आप दोस्तों 26वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पर ये साइंस का प्रश्न है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? यहाँ पर एपीकल्चर से संबंधित पूछ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और यहाँ पर सिल्वीकल्चर पूछ लिया है तो ये वनवर्धन से संबंधित है। अगर सिल्वीकल्चर की जगह सेरिकल्चर पूछ लेते तो दोस्तों उसका रेशम कीट से संबंधित आ जाता। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, ध्यान रखें, दूसरी प्रश्न में भी आ सकता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, अगर सेरिकल्चर पूछ ले तो रेशम कीट, और यहाँ पर पूछ लिया है सिल्वीकल्चर तो इसका जो सही है वो वनवर्धन, और विटीकल्चर यहाँ पर अंगूर की खेती है। अगर वर्मीकल्चर पूछता तो दोस्तों केंचुओं की खेती यहाँ पर हो जाता। इसके बाद में दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट यहाँ पर लगा रखा है, इस बच्चे का 100% सिलेक्शन होने वाला है। 27वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। किसके द्वारा शर्करा? एलिसा की जांच तो दोस्तों इसमें आएगी नहीं, क्योंकि ये तो HIV से संबंधित है। डेनिज टेस्ट, बारफोर टेस्ट और यहाँ पर बेनी डिक्स टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में 28वें नंबर का प्रश्न है, फल पक्कन के द्वारा उद्दीप्त की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी है। अब इसमें सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम आती है? तो दोस्तों इसका राइट है यहाँ पर एथिलीन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जो ये जिब्रेलिन है, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, ये पौधे की वृद्धि जो वर्धक हैं वो हार्मोन है। एथिलीन यहाँ पर फलों को पकाने के लिए काम आने वाली है। इसके बाद में दोस्तों 29वें नंबर का प्रश्न पर हम चलते हैं। तो ये देखिए, निम्न में से कौन से दिए गए राजवंशों का
का सही कालानुक्रम है। यहाँ पर इंडिया का ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है नंद वंश, और उसके बाद में मौर्य वंश, कुषाण वंश, और सबसे लास्ट में यहाँ पर गुप्त वंश आ जाएगा। इसके बाद में 30वें नंबर का जो प्रश्न है वो है निम्न को सुमेलित करें। सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत आ रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 प्रश्न आने चाहिए और 1 प्रश्न आपका सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, कालीबंगा राजस्थान में, आप सभी को पता है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये सिंध में है। हड़प्पा पंजाब में है, और सुरकोतड़ा ये गुजरात में है। बिल्कुल राइट आंसर इसका सेकंड, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में 31वें नंबर का प्रश्न है, एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर दोस्तों ये नेट पर भी आप देखें, नेट पर भी यहाँ पर बलवन बता रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बलवन हो जाएगा। इसके बाद में 32वें नंबर का जो प्रश्न है वो है निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः किया जा सकता था। ये थोड़ा दब रहा है, SKResult.com से दोस्तों ये लिया गया है उसकी सहायता से। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, और अभिनय आयोजित में कठिनाई। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 33वें नंबर का प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन रिक्त स्थान के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया। तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया। इसके बाद में 34 नंबर का जो प्रश्न है, इनका भी दोस्तों देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? बंगाल का विभाजन 1805 में हुआ था, ये सही है। लॉर्ड कर्जन के समय में ये हुआ था बंगाल का विभाजन, जनता बहुत रोई थी। इसके बाद में जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये 1319 में हुआ था। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927-28 में आई थी। बिल्कुल राइट, 100% राइट, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 35वें नंबर का जो प्रश्न है, बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 26 मार्च 1971 को हुआ था, लेकिन यहाँ पर 26 मार्च 1971 नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 26 मार्च 1971 इसमें दे रखा है। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, नेट पर हमने देखा है अभी अभी। तो इसका जो सही आंसर है, आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल राइट आपको आंसर बताएंगे। 16 दिसंबर 1971 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो 36 नंबर का दोस्तों यहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर 36वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया, निम्न में से किसी संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगर पूछता कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर इसमें आ जाता, कंफ्यूज नहीं हो। और इसके बाद में 37वें नंबर का जो प्रश्न है, रिक्त स्थान के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी हमने अभी अभी नेट पर देखा है, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन द्वारा। 31वें संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों घबराए नहीं, आपको बिल्कुल राइट आंसर बताएंगे। इसके बाद में 38वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सबसे पहला राजेंद्र प्रसाद है, ये तो आप सभी को पता ही है, राजेंद्र प्रसाद 1 नंबर पर आएगा। इसके बाद में S राधाकृष्णन है, क्योंकि ये पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे, उसके बाद में राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद में जाकिर हुसैन और N संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर, बिल्कुल राइट, 100% राइट इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम 39वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों कार्मिक मंत्रालय, ये इसने गलत आंसर लगा रखा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्मिक मंत्रालय। इसके बाद में दोस्तों हम 40वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, और 40वें में दोस्तों यहाँ पर ये तर्क हैं, कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों इसके जो सही आंसर यहाँ पर आप देखेंगे, कथन क्या कह रहा है, भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, A और R दोनों सत्य हैं, और R A की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल राइट है। भारत में जनता अपने स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है, आप सभी को पता है, और भारत में प्रजातंत्र भी है और लोकतंत्र भी है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर 41वें नंबर का प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया
थे और ये दोस्तों अरविंद पनगटिया है, ये राजस्थान के थे। इसके बाद में 42वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 104वां संशोधन अधिनियम 2020। इसमें दोस्तों 105वां संशोधन अधिनियम 2021 कर रखा है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। और इसके बाद में 43वें नंबर का जो प्रश्न है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी सवाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी ऐसा राज्य है जो भारत के अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा सीमा बनाता है। इसके बाद में हम 44वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों खंडवा विदर। इसके बाद में हम 45वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करने वाला प्रश्न है और यहाँ पर BHEL। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए BHEL यानी कि ये भेल है जो कि कंपनी है, ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक से। इसके बाद में HAL ये एरोनिक्स यानी कि हवाई से संबंधित है। इसके बाद में SAIL और ये लोहा एवं इस्पात से संबंधित है। इसके बाद में HOCL ये रसायन से संबंधित है। तो इसका जो बिल्कुल राइट है, गारंटी लेता हूँ इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है 100%। इसके बाद में 46वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, भाखड़ा नांगल हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रम से किन नदियों पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बिल्कुल राइट 100%, सतलज, माही नदी और कोसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं 48वें नंबर पर, शायद ये 47वें नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा है ब्रोमीनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे कि गद्दों और सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है, इनके संबंधित कौन सा प्रश्न सही है? तो दोस्तों इसका देखिए, इसका अभी उत्तर का नहीं पता है। और इसके बाद में हम 48वें नंबर पर चलेंगे, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब किया गया? तो नेट पर हमने ये प्रश्न देख लिया है, इसका जो 100% सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976, बिल्कुल राइट, घर तक की गारंटी है। इसके बाद में 49वें नंबर का जो प्रश्न है वो है विश्व ओजोन दिवस, ये तो बिल्कुल राइट है, 16 दिसंबर इसका हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 50वें नंबर का जो प्रश्न है, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली है और अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल जजों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पर आप देखेंगे 50वें में इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 4 सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की जो संख्या है वो 4 हो गई है। इसके बाद में 51 नंबर का जो प्रश्न है, 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ओम बिरला जी, श्री ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। श्री ओम बिरला के द्वारा ये काम किया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है, नेट पर देख लिया है। इसके बाद में 52 नंबर का प्रश्न है, 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत व अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया, किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर INS तबार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर तक की गारंटी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 53वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, 1 सितंबर 2021 को SBI ने यहाँ पर खालिस्तान पर तैरता हुआ ATM खोला है। तो इसका जो सही आंसर है वो डल झील हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में 54 है, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आरंभ किया गया। तो दोस्तों देखिए इसका मैंने उत्तर अभी नेट पर देख लिया है और इसका जो राइट आंसर है वो महोबा यूपी हो जाएगा, घर तक की गारंटी है इस प्रश्न की, जो मैं नेट पर देखकर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में 55वें नंबर का जो प्रश्न है वो है 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? मनसुख मांडविया, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे 56वें नंबर का प्रश्न, केंद्र सरकार की योजनाएं उनके परिवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, सही नहीं है, ये प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें मुझको भी कंफ्यूजन है, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता। 97वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पंजाब, बिल्कुल राइट है, घर तक की इसकी भी गारंटी है। इसके बाद में 58वें नंबर का प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रजनीकांत को किया गया है। और 50वें की अगर पूछता तो अमिताभ बच्चन हो जाता।
जाता। 50वां मिला है अमिताभ बच्चन को। अगर 49वें की पूछता तो वो हो जाता विनोद खन्ना। 49वां विनोद खन्ना, 50वां अमिताभ बच्चन और 51वां मिला है रजनीकांत को। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 59वें नंबर के प्रश्न पर। 59वें नंबर के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको आनंद आ रहा है प्रश्न देखने में तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। राजस्थान के कृष्णा नगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो यहाँ पर आप देख लें, ये इसके सही आंसर है। मैंने ये देख लिया है, 1, 2 और 3 इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60वें नंबर का जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से, यहाँ पर आप देखें निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब आ गई है दोस्तों हिंदी। तो यहाँ पर आप देखें अंतःकरणीय अकथनीय, यहाँ पर आप देखें, सॉरी दोस्तों माफी चाहूंगा, इस वाले प्रश्न में आपको गलत नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए इसमें ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है इसमें थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अब आ जाती है हिंदी। और हिंदी में दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखें कौन कौन से आंसर इस बंदे ने लगा रखे हैं, क्योंकि 99% इसके जो भी आंसर हैं वो बिल्कुल सही हैं। मैं आपको हिंदी के लिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ तो उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप दोस्तों देखें निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, इसमें यह भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखें महेश्वर्य का पूछा गया है, यहाँ पर संधि विच्छेद सही है तो महेश्वर्य का इसमें ये वाला सही इसने कर रखा है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे किस विकल्प में विलोम युग्म है, यानी कि विकल्प में विलोम युग्म है, ये संतुष्ट और संतृष्ट यहाँ पर इसने ये कर रखा है। निम्नलिखित शब्दों पर दोस्तों यहाँ पर आप देखें और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, इसमें ये भी दे रखा है 63 में। और इसके 64 में दोस्तों देखेंगे त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। त्रिफला यानी कि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ गया है त्रिफला, तो इसका जो सही समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास, और इसमें क्योंकि संख्यावाचक पद होता है प्रथम। इसके बाद में निम्न में किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ये वाला आप ध्यान रखें दोस्तों। लास्ट में नहीं देकर रखता है तो उस पर आपको कंफ्यूज होता ही है और उस पर ही ज्यादा प्रश्नों को गलत करके आते हैं। यहाँ पर आप देखें कौन कौन से इन्होंने लगा रखे हैं इस। और यहाँ पर 66वें नंबर पर देखें किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। हाथी, गज, हस्ती परस्पर पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची उसको कहते हैं। यहाँ पर आप देखें और इसके बाद में 66 67 पर हम चलते हैं। 67 में है दांतों से हाथ कटाना। दोस्तों देखिए थोड़ी ही तैयारी की बात है, यहाँ पर आप देखें धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ कौन कौन से इस बंदे ने लगा रखे हैं, क्योंकि ये बंदा 99% बहुत ही सही करके आया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखें दोस्तों बहुत ही यहाँ ये ट्रांसलेशन वर्ड भी आए हैं, जैसे कि 71वें नंबर में ट्रांसलेशन वर्ड पूछे गए हैं। इसके बाद में ये पैसेज है पूरा, यहाँ पर आप देखें। तो दोस्तों जल्दी आपको मैं अलग अलग से जो भी हैं सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। धन्यवाद।